हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में बच्चों हम सॉल्व करेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा छठवीं का आपका जो विषय है बच्चों हिंदी। उसके अंतर्गत देखिए आपका पार्ट 21 है। इसमें मेरी माँ देखिए पार्ट 21 है आपका इसमें। तो इसके सभी प्रश्नों के उत्तर बच्चों इस वीडियो में हम देखेंगे, साथ ही इससे पहले के और सभी सब्जेक्ट के सॉल्यूशन बच्चों चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में या फिर चैनल पर विजिट कर आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट सारी बनी हुई है, वहाँ पर देखिए सभी अध्याय सभी विषयों के सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों वीडियो हम शुरू कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसमें अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है पाठ में आए दो विदेशी शब्दों को खोजकर लिखिए। मेरी माँ पाठ में आए आपको दो विदेशी शब्द लिखने हैं खोजकर। उत्तर लिखना है आपको बच्चों खारिज और शौक। ये आपको जो विदेशी शब्द हो जाएंगे ये आपको जो लिख लेना है पहले प्रश्न का उत्तर। इसके बाद देखिए दूसरा प्रश्न है कि रामप्रसाद बिस्मिल ने संकट आने पर संकल्प भी क्यों नहीं त्यागा है। तो उत्तर लिखना है बच्चों माताजी के प्रोत्साहन तथा सद्व्यवहार के कारण आपत्ति तथा संकट आने पर भी रामप्रसाद बिस्मिल ने संकल्प को नहीं त्यागा। ये आपके दूसरे प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, आपको ये लिख देना है। इसके बाद देखिए तीसरा, जन्मदात्री शब्द का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जन्मदात्री शब्द का आपका अर्थ क्या होता है आपको बताना है, उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उत्तर लिखना जन्मदात्री में जन्म देने वाली। वाक्य प्रयोग करना मेरी जन्मदात्री माता का नाम शीला है। ये आपको जो लिख लेना है, आपका तीसरे प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों लघुत्तरी प्रश्न है आपका चौथा, माँ की दया की छाया में बिस्मिल जी ने जीवन पर कष्ट का अनुभव क्यों किया आपको बताना है। तो उत्तर लिखना बच्चों क्योंकि बिस्मिल की माँ ने हमेशा उन्हें अपनी प्रेम भरी वाणी को सुनाया और उन्हें संतावना देती रही, इसलिए जो है उन्हें जो है ऐसा कष्ट भर अनुभव नहीं किया, कष्ट का अनुभव जीवन में नहीं किया है। ये आपको चौथे प्रश्न का बच्चों आपका उत्तर लिखना है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका पांचवा प्रश्न है कि बिस्मिल जी की कोई कही गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। यदि देश के हित मरना पड़े मुझको सहस्त्र बार भी, मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी। तो देखिए आपको इसका अर्थ लिखना है, अच्छे से भावार्थ लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा रामप्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि यदि मुझे इस देश के लिए हजारों बार भी मरना पड़े तो मैं अपना बलिदान देने के लिए तत्पर रहूंगा। ये आपका जो पांचवें प्रश्न का बच्चों आपको उत्तर लिखना है, इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद देखिए आपका छठवां प्रश्न है बच्चों की बिस्मिल ने वकालतनामे पर हस्ताक्षर क्यों किए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों बिस्मिल ने यह कहते हुए वकालतनामे पर पिताजी के हस्ताक्षर करने से मना कर दिया कि यह तो धर्म के विरुद्ध होगा, धर्म के विरुद्ध वो जो कार्य नहीं करते थे। ये जो इसी प्रकार उन्होंने जो इस प्रकार कहा, ये आपके छठवें प्रश्न का बच्चों उत्तर आपका हो जाएगा। ये आपको जो है लिख देना है। इसके बाद देखिए आपका सातवां प्रश्न है दीर्घोत्तरी प्रश्न है बच्चों, इस जन्म में तो मैं क्या यदि अनेक स्थानों जन्म में भी सारे जीवन प्रयत्न करूं तो मैं तुमसे उऋण नहीं हो सकता। यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल जी ने क्यों कहा, अपने शब्दों में लिखिए। तो उत्तर लिखना बच्चों यह कथन रामप्रसाद बिस्मिल ने अपनी माँ के लिए कहा है। राम प्रसाद बिस्मिल कहते हैं कि जिस प्रेम तथा दृढ़ता के साथ माँ तुमने इस तुच्छ जीवन का सुधार किया है वह अवर्णनीय है। मुझे जीवन की प्रत्येक घटना का स्मरण है कि तुमने किस प्रकार अपनी देववाणी का उपदेश करके मेरा सुधार किया है। आपका इस आभार मैं जीवन भर नहीं चुका सकता हूँ, आपके इस आभार को मैं जीवन भर नहीं चुका सकता हूँ, ये बिस्मिल जी ने कहा था। ये आपका जो सातवें प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा, ये आपको लिख लेना है वीडियो रोककर। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आगे आपका देखिए मूल्यांकन 15 है बच्चों, जिसमें आपका अति लघुत्तरी प्रश्न है, जिसमें आपका 8वां प्रश्न है कि रामप्रसाद बिस्मिल के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के पक्ष में कौन कौन नहीं थी। तो आपको उत्तर लिखना है बच्चों रामप्रसाद बिस्मिल की दादी जी और उनके पिताजी जो है उसके पक्ष में नहीं थे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए। तो बच्चों 8वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपको जो है लिख देना है, इसका सही उत्तर है। इसके बाद देखिए आपका लघुत्तरी प्रश्न है बच्चों 9वां, रामप्रसाद बिस्मिल को अपनी प्रतिज्ञा भंग क्यों करनी पड़ी थी। तो उत्तर लिखना बच्चों माताजी के आदेश की पूर्ति करने के लिए रामप्रसाद बिस्मिल को अपनी प्रतिज्ञा जो है भंग करनी पड़ी थी। आपके 90वें प्रश्न का आपका उत्तर हो जाएगा बच्चों, ये जो है आपको पूरा लिख देना है। इसके बाद देखिए हम आगे बढ़ेंगे तो आपका 10वां प्रश्न है कि रामप्रसाद बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा, अपने शब्दों में आपको यहाँ पर लिखना है। उत्तर लिखना रामप्रसाद बिस्मिल के घर मोहल्ले की सखी सहेली आया करती थी, उन्हीं से उनकी माताजी ने पढ़ना सीखा था। घर का काम होने के बाद जो भी कुछ समय मिल जाता था उसमें उनकी माताजी पढ़ना लिखना सीखती थी। परिश्रम के फल से थोड़े दिन बाद ही उनकी माताजी देवनागरी पुस्तकों का जो है अध्ययन करने लगी। इस प्रकार जो उन्हें पढ़ना सीखा था, घरों में जो है उनके जो मोहल्ले की जो सखी सहेली आया करती थी और उन्हें सिखाया करती थी। आपके 10वें प्रश्न का बच्चों उत्तर हो जाएगा, आपको वीडियो रोककर पूरा लिख देना है, इसका आपका राइट आंसर है। तो चलिए हम आगे बढ़ लेते हैं, आपको वीडियो रोककर उत्तर लिखना है।
इसके बाद देखिए बच्चों आपका पार्ट 22 है, मैं श्रीमद् भागवत गीता हूँ। तो बच्चों ये वाला पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही। किसी भी प्रकार का डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। साथ ही आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, देन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। और सभी सब्जेक्ट का बच्चों आपका सॉल्यूशन चैनल पर अपलोड हो चुका है, जाइए प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, चैनल पर आपको सभी अध्याय के सॉल्यूशन वहां पर मिल जाएंगे।